बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। सियासी अहम तब्दीली पर साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बिला आखिर वो कर दिया जिसका 22 करोड़ आवाम इंतज़ार कर रही थी। साबिक़ वज़ीर आज़म ने आदम सवाती जिन्हें नंगा किया गया, उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि आइंदा जुमेरात या जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। ये अल्फाज जैसे ही साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की मुंह से निकले तो हुकूमती इत्तेहादियों में बेचैनी, बेकरारी और खौफ तारी हो गया कि अगर इमरान खान कॉल नहीं देते तो हर शहर में हज़ारों लोग निकल आते हैं। अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी तो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत का उसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। आखिर वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान खान ने कह दिया कि बैकडोर राब्तों से कोई नतीजा नहीं निकलता। राब्ते तो हो रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मौजूदा हुक्मरान शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं कराएंगे। अब मुझे मजबूरन किया। दूसरी तरफ आज़म सवाती ने पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जो नंगा किया गया, उस पर जज्बाती और अहम नुक्ता उठा दिए। उन्होंने कहा वो कौन लोग हैं जो सहाफ़ियों और पार्लियामेंटेरियन को उठाते हैं और नंगा कर देते हैं। उन्होंने आज़म सवाती ने कहा, मैं अब पीर के रोज़ काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा अपनी मासूम पोतियों के हमरा। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना मुतालबा है कि देखा जाए मैंने जो जुर्म किया था उसकी सज़ा मिले। मुझे किसने उठाया, किसके हवाले किया और मुझे नंगा क्यों किया। नंगी जमहूरियत हुई, बेलिबास जमहूरियत हुई, जे बेलिबास पार्लियामेंट हुई। और उनके मुताबिक अगर ये अदारे मुझे इंसाफ नहीं दे सकते, पार्लियामेंट और अदलिया, तो इनको बंद हो जाना चाहिए। आज़म सवाती साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ कर दिया। दूसरी तरफ मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इलेक्शन किसी सूरत नहीं करवाऊंगा, और उन्होंने इमरान खान को कहा ये सादको अमीन नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उन्होंने गलत बयानी की और उनकी सीट को डी सीट कर दिया गया। उन्होंने कहा मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा और इमरान खान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। उन्होंने इमरान खान को झूठा और बेईमान करार दिया। याद रखें कि ये वही मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, काबिल एहतराम, जिन पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था। 6 महीने तक उसमें फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, लेकिन उनके सहूलतकारों ने उस दिन उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म चीफ एग्जेक्टिव बना दिया, जिस पर दुनिया में जग हसाई हुई कि अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुलव्वस शख्स को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक साजिश के तहत, पीटीआई के मुताबिक साजिश के तहत बना दिया गया। नाज़रीन, बिला आखिर वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ऐलान कर दिया जिसका सख्त बेचैनी से इंतज़ार था कि वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान किसी खौफ या बैकडोर राब्तों की वजह से लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दे रहे, जिससे पीटीएम में बददिली फैल रही थी और ओवरसीज पाकिस्तान में भी मुश्किलात का शिकार थे कि हर रोज़ पीटीआई के कारकुनों और सहाफ़ी जो मौजूदा हुकूमत की गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं, उन्हें बेलबास किया जा रहा है, उन पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उनको धमकाया जा रहा है, मुल्क छोड़ रहे हैं, तशद्दुद किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान हर तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, लेकिन कोई ख़त्मी फ़ैसला नहीं करते, जिस पर इमरान खान ने एक तवील मौजूदा हुकूमत की जुल्म की दास्तान जो 9 अप्रैल से शुरू हुई, आज बिला आखिर लॉन्ग मार्च जुमेरात और जुमे को तारीख देने का ऐलान कर दिया। अब करते हैं या नहीं करते, यकीनन इसका हम और आप इंतज़ार कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सेनेटर आज़म सवाती के हमरा इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
कहा कि जराइम पेशा लोगों को साजिश करके 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। जो 22 करोड़ अवाम पर पिछले 40 साल से डाके बन रहे थे, इन्हें दोबारा ला दिया गया और इन्हें टारगेट दिया गया कि इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए इंसाफ को क्रैश किया जाए। लेकिन इसके बरक्स इनकी इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद इमरान खान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ, जिसे मुख्तलिफ सर्वे में सराहा गया और इमरान खान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर गैर जानिबदार हल्के करार दे रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि PTI का एहतजाज करने वाले कारकुनों पर जुल्म की इंतहा की गई, चादर चार दीवारी पामील की गई, शैलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया, खवातीन बच्चों की बेखुरमती की गई। यहाँ तक कि कराची में उन्होंने कहा धांधली से मलीर में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता, ऐसा जुल्म पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि आदम सवाती के हमरा एक अहम चीज नुक्ता उठाया इमरान खान ने, कौन सा कानून इजाजत देता है कि एक ट्वीट पर यूं तशद्दुद बरहना करके, बेलिबास करके और हसास सजा पर तशद्दुद किया जाए। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान FIA को बुलाए और पूछे कि किसने आदम सवाती को गिरफ्तार करके किसके हवाले किया, किसके हवाले किया, वो कौन था जो बरहना करता है और किसके हवाले किया। ये इमरान खान ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की है और बड़ी दर्दमाना इस्तदा की है कि जुर्म की सजा होनी चाहिए, लेकिन इंसानियत की तजलील से आसमान भी कांप उठता है। नाज़रीन, PTI के चेयरमैन इमरान खान ने यह भी कहा कि नामालूम अफराद, आज मैं अपनी राय की बजाय कुछ जज्बाती और तल्ख हक़ाइक़ आप तक रखता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे नामालूम अफराद हैं जिनका नाम लेते हुए सब डरते हैं, ये मुल्क को फ़ायदा नहीं, मुल्क के दुश्मन है। लेकिन इसके बावजूद साबिक़ वज़ीर आज़म खुद रहने वाले इमरान खान और तहरीक-ए इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज भी उनका नाम नहीं लिया। कौम तवक्को कर रही है कि इमरान खान अगर उनको जानते हैं, उनके मुताबिक उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई है कि 4 शख्सियत को, तो उन्हें नाम लेना चाहिए। वरना अगर उन्होंने नाम ना लिए, वो कौन है जो कर रहा है, तो फिर हर रोज़ सेनेटर, MNA, MPA सेनेटरों को बरहना किया जाएगा, MNA को गिरफ्तार करके मुजरमों और दहशत गर्दों की तरह गले में पटा डाल के नेम प्लेट से तस्वीरें चलवाई जाएगी। ये इंसानियत की तब्दील रुकेगी नहीं। इसका पहला कदम इमरान खान को उठाना होगा, क्योंकि वो वज़ीर आज़म रहे हैं और उन्हें पता है। और उनके मुताबिक उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड कराई है, उन्होंने 4 का नाम लिया, तो वो खुद नाम लें, इससे पहले कि PTI के और दर्जनों लोगों और गैर जानिबदार सहाफ़ियों पर तशद्दुद की एक नई दास्तां बनती जाए। इमरान खान ने कहा कि बैकडोर राब्तों चैनल से बातचीत चल रही है, बैकडोर मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकलता हुआ नजर आता, क्योंकि हम सिर्फ इलेक्शन साफ शफाफ चाहते हैं और मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से फरार चाहती है। जबकि आज पहले ख्वाजा आसफ ने बैकडोर मुज़ाकरात से इनकार किया था, तरदीद की थी, जबकि कमर जुमा कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने कहा हाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि हमने तीसरी ताकत को रोकना है और सियासतदान लड़ाई की बजाय तीसरी ताकत को आने की इजाज़त नहीं देंगे। लिहाजा इमरान खान ने बैकडोर राब्तों की तस्दीक की, लेकिन का नतीजा नज़र नहीं आता। इसीलिए हतमी फैसला उन्होंने लॉन्ग मार्च की तारीख का जुमे रात या जुमे को ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने इस मौके पर कहा अगर काश शहबाज गिल को जब गिरफ्तार करके किसी के हवाले किया गया था, अगर अदलिया उस वक़्त सो मोटो लेती, तो आज़म सवाती जो एक दादा है, एक नाना है, उसे बरहना ना किया जाता। उन्होंने कहा ये आज़म सवाती नहीं, सेनेट को बरहना किया गया, पाकिस्तान के कानून को बरहना किया गया। और सख्त जज्बाती लफ्ज़ थे। जिस वक़्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक लोग और देखने वाले कोई आंखें नम हो गई कि इस कदर जुल्म, और जुल्म करने वाले का खुद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान नाम भी नहीं ले पा रहे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा जब इन लोगों ने एक साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया तो मेरी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। इमरान खान ने कहा कि रात को लोगों के घरों में घुसकर मारा पीटा जाता है, बाद में पुलिस उन्हें
कहती है कि हमें पीछे से हकामात आए थे और किसी और के हवाले कर देते हैं। उन्होंने कहा मेरी पार्टी को ख़त्म करने की जितनी कोशिश की गई उससे कई गुना ज़्यादा मेरी इक़्तिदार में उतरने के बाद मैं ज़्यादा मजबूत और ख़तरनाक हो गया। उन्होंने कहा कि अवाम हमारे साथ निकले तो इनको खौफ आने लगा कि अवाम के समुंदर को 32 करोड़ अवाम को तो बरहना 22 करोड़ अवाम को बरहना तो नहीं किया जा सकता, उन्हें तो बेलिबास नहीं किया जा सकता। वो बार बार एक ही सवाल करते रहे, वो कौन था, वो कौन है जो बरहना करता है। इसका सवाल यकीनन सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस FIA या जो भी गिरफ्तार करते हैं उनसे पूछ सकते हैं। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान का कहना था दहशत हमारे साथ, मेरे लोगों के साथ दहशत गर्दों से जैसे बदतरीन सलूक किया जाता है, बड़े बड़े मुजरम जो बार बार जुर्म करते हैं, शायद इनके साथ भी ऐसा सलूक ना किया जाए सियासी लोगों के साथ किया जाता है। ऐसा कभी नहीं देखा, ख़ास तौर पर जमहूरी दौर में ये मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। नाज़रीन, इस मौके पर आदम स्वाति ने बड़े जज्बाती और कहा, उन्होंने कहा 17 साल से सेनेटर हूँ, एक वकील भी हूँ, जुडिशरी रिफॉर्म्स की कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूं। उन्होंने आज एक सवाल उठाया जिस दिल खराश और दिल को लगने वाला। उन्होंने कहा वो कौन है ये, मुझे FIA ने पकड़ा और किसके हवाले कर दिया। रात 3 बजे मेरे बच्चों के सामने मुझ पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा की गई, बर्बियत की वो दास्तान बनाई गई जो इस उम्र में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे गिरफ्तार करके ले जाया गया। आदम स्वाति ने भी ये सवाल उठाया कि मुझे FIA ने पकड़ा तो किसके हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने पार्लियामेंटेरियन और जमहूरी लोगों को भी कहा कि तमाम पार्लियामेंटेरियन को पैगाम देना चाहता हूं कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो ये पार्लियामेंट बंद कर दें। अगर एक सेनेटर जो 17 सालों से सेनेटर है, एक दादा है, एक पोता है, 75 साल की उम्र है, उसे बरहना करके उससे गैर इंसानी सलूक किया जाता है और पार्लियामेंट इस पर खामोश रहती है, तो मुझे ऐसी पार्लियामेंट से नहीं। उन्होंने कहा मैं दुनिया के हर फोरम पे जाके दस्तक दूंगा, बताएं मुझे बेलिबास किसने किया। इस मौके पर आदम स्वाति ने मजीद कहा कि इंसाफ और अदल का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, बंद कर दो इनको अगर मुझे इंसाफ नहीं देना। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा मैं पीर के दिन नहायत अदब एहतराम से सुप्रीम कोर्ट अपने पोती और नवासियों के साथ जाके कहूँगा कि अदालत मुझे इंसाफ दिलाए, मुझे पकड़ने वाले FIA ने किसके हवाले किया, मुझे बरहना कैसे किया और मेरे साथ जो गैर इंसानी सलूक किया गया ये कानून के खिलाफ बगावत है। उन्होंने कहा मुझे उम्मीद नहीं कि मुझे ये हुकूमत इंसाफ दे, मैं कौमी असम्बली, तमाम सेनेटर्स और अदलिया से मुतालबा करता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने मुझे बरहना किया मुझे उनका बताया। उन्होंने कहा एक ट्वीट करने पर अगर मैंने कोई गलती की थी, इमरान खान ने भी ये कहा अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसे उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने कहा सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया गया और बरहना किया गया। आज़म स्वाति की कम से कम गुफ्तगू सुनकर नाज़रीन मुझे दुख ज़रूर हुआ। ये क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? हमने हिंदुस्तान से आज़ादी इसलिए ली थी कि यहाँ बेगुनाह लोगों को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि झूठे मुकदमात दर्ज किए जाए, बरहना करके उनके हसास अज़ा पर, जिस्मानी अज़ा पर टॉर्चर किया जाए। ये तो शायद अंग्रेज़ दौर में भी नहीं होता था। क्या सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेंगे कि नहीं, ये तो अदालत ही जानती है। लेकिन इमरान खान की इस कॉल के बाद कि बिला आखिर उन्होंने 25 मई को सैकड़ों ऐलानात के बाद आखिर आज ये फैसला कर दिया, जुमेरात या जुमे वाले दिन लॉन्ग मार्च की तारीख देते हैं या इसको फिर आगे ले जाते हैं, ये इमरान खान ने फैसला करना है। लेकिन अगर जिन्होंने किसी शख्स को भी गैर आइनी गिरफ्तार किया, झूठे मुकदमात दर्ज किए और दर्ज करके गैर इंसानी सलूक किया, उन लोगों के नाम सामने कभी आएंगे। आप भी मुंतज़र रहे, मैं भी मुंतज़र रहूँ। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। जुर्म किसी भी हर अदारे का हम सबको एहतराम करना है, कोई भी इदारे हैं।
अगर किसी ने जुर्म किया तो उसको उस जुर्म की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन अख्तियार से तजावज़ करके इंसानियत की तज़लील की इजाज़त देना इंसान दुश्मनी के मुतरादिफ है और इसको अल्लाह सख्त नापसंद करता है। अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। कहते हैं कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। जबकि मौजूदा हुकूमत ये ठाने हुए है, इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खां के मुताबिक के इमरान खां की हुकूमत को टेक्निकल नाकआउट करके हुकूमत को, उनके लोगों को किसी सूरत इलेक्शन नहीं कराने। क्या अगर 2023 तक ये रहते हैं तो PTI की 90% की आदत PTI के मुताबिक मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार हो जाएगी। इमरान खां का खुद कहना है कि उन पर दहशत गर्दी समेत 13 मुकदमा दर्ज कर लिए, 3 दर्जन मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो मुमकिन है क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद।